उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कामों के जानने के लिए हमारे साथ मंझनपुर के विधायक लाल बहादुर जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इस बार जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है वो किन मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अब तक कौशाम्बी जनपद की मंझनपुर विधानसभा में कितना विकास कार्य किया है। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में इन 4.5 सालों में कौशाम्बी जनपद का जो ऐतिहासिक गौरव था, जो ऐतिहासिक वैभव था, उसको वापस लाने के लिए इन 4.5 सालों में जो अतीत जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, ये कौशाम्बी ऐतिहासिक धरती है, गौतम बुद्ध की तपोस्थली है। मैं यहाँ से 2017 में लाल बहादुर मंझनपुर विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से विधायक चुना गया। मैंने जब ये जाना कि इसके अतीत गौरवशाली जो अतीत था, वैभवशाली अतीत था, पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और ये कौशाम्बी अपने अतीत पर आंसू बहा रहा था। साथियों, हमने मंझनपुर विधानसभा के लिए, चूँकि ये गौतम बुद्ध की तपोस्थली है, हमने इन 4.5 सालों में कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जुड़वाने का काम किए। प्रदेश के मुखिया योगी जी का वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है कौशाम्बी महोत्सव में, और उन्होंने वहाँ पे हमारे डिमांड पे, हमारे कहने पे, क्योंकि कौशाम्बी कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनसे जब ये बातें बताई गई, उन्होंने 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं कौशाम्बी के विकास के लिए करने का काम किए। और उन 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं में जैसे जमुना नदी में पुल, 4 लाइन प्रयागराज एयरपोर्ट से कौशाम्बी को जोड़ना, 809 करोड़ रुपए से की स्वीकृति देकर एयरपोर्ट प्रयागराज से कौशाम्बी को जोड़ा जा रहा है, जिसकी स्वीकृति हो चुकी है। कौशाम्बी जमुना नदी में कौशाम्बी से चित्रकूट धाम जाने के लिए 117 करोड़ से पुल का भी शिलान्यास हो चुका है। यही नहीं, कौशाम्बी का अतीत वापस लाना है, कौशाम्बी का विकास करना है। हमने इन 4.5 सालों में लगातार निरंतर जो यहाँ की सकरी रोडें थी, चाहे कौशाम्बी से लेकर हिनौता मार्ग हो, उसका भी चौड़ीकरण कराने का काम हमने किया है। करारी से लेकर बैरागीपुर महेवा घाट जो सकरी रोड थी, 10 फीट की रोड थी, उसका भी चौड़ीकरण कराने में हम कामयाब हुए हैं। साथियों, कौशाम्बी में जो एकलौता जोगापुर पंप कैनाल की मांग थी और वो करीब 10 वर्षों से भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका था, वहाँ पे ना विद्युतीकरण था, ना पाइपलाइन बिछी थी। हमने लगभग 10-12 करोड़ रुपया ला करके जोगापुर पंप कैनाल को चलवाने का काम किया। साथियों, यही नहीं, कौशाम्बी जनपद 1997 में बना। उसके बाद चूँकि डिपो की बहुत ज़रूरत होती है, क्षेत्र की जनता को दूसरे प्रदेश या दूसरे जनपद में जाने के लिए संसाधन की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रहे थे। हमने कौशाम्बी में परिवहन डिपो लाकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण भी होने वाला है। यही नहीं, यहाँ की जितनी भी सकरी रोडें थी, चाहे शमदा से लेके अर्का फतेहपुर रोड हो, शराया किल से महिला घाट की रोड हो, और महिला घाट में एक पुल भी लगभग 10 साल से वो भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका था, उसमें भी 116 करोड़ रुपया माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से कह करके 116 करोड़ रुपया लाने में हम सफल हुए और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। लगभग 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। यही नहीं साथियों, पर्यटक क्षेत्र जो एकलौता द्वाबा का प्रभास गिरी पर्वत है, वहाँ भी 50 लाख रुपया हमने स्वीकृत कराया है, जिससे पार्क का वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा। बहुत से ऐसे कार्य हमने कौशाम्बी में किए हैं। कौशाम्बी
पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही कौशाम्बी के विकास पे ध्यान नहीं दिए। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं जो उस खड़ा जो कौशाम्बी मूल धरोहर है जहाँ पे गौतम बुद्ध चौमासा बिताया करते थे, कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं गया। लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर उसी स्थान पे उतरता है और वहीं से कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए घोषणा करते हैं और साथियों बौद्ध सर्किट से जुड़ गया है। जहाँ की हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, अब बौद्ध सर्किट से जुड़ गया है। 4 लाइन भी स्वीकृत हो गई है। आने वाले समय में हजारों नहीं लाखों की संख्या में पर्यटक आएंगे और हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। साथियों यही नहीं, कोई भी ऐसा चौराहा नहीं, कोई भी ऐसी मार्केट बाजार नहीं, हर चौराहे पे हर बाजार में हाई मार्क्स लगाने का हमने काम किया है। आरओ प्लांट भी नगर पालिका मंझनपुर नगर पंचायत करारी में भी हमने लगवाने का काम किया जिससे गरीब जनता को शुद्ध पानी मिल सके। विधायक जी, आपने बहुत से काम करवाए हैं मंझनपुर विधानसभा में, लेकिन एक काम ऐसा भी रह गया है जो अलवारा झील कौशाम्बी जनपद की इकलौती झील है, जिसका अगर विकास होता है तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन इस विषय पे कोई भी काम नहीं किया गया है। आप ये जान लीजिए अलवारा झील का पूरा डीपीआर तैयार है, वहाँ पे पैसे की स्वीकृति भी हो चुकी है, कुछ काम भी शुरू होने, कुछ काम नरेगा के तहत भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है उस अलवारा झील के लिए, क्योंकि अलवारा झील बहुत ही इस द्वाबा की कई 100 एकड़ में फैली झील है इकलौती, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में साइबेरियन पक्षी आते हैं। उसका डीपीआर लगभग 30 करोड़ का बन के तैयार है, कुछ पैसे की स्वीकृति हो चुकी है और जल्द ही और पैसा आएगा और उसका जीर्णोद्धार और पर्यटक से जोड़ने में अलवारा झील को और साथ ही साथ वहीं से लगा हुआ रत्नावली धाम, जहाँ पे महाकवि तुलसीदास जिनकी प्रेरणा से आज रामचरितमानस की रचना कर डाले, ऐसी माँ रत्नावली धाम भी वही हैं। उनका एक रत्नावली वाटिका भी बन रहा है और निश्चित है आने वाले समय में अलवारा झील को भी हम जोड़ेंगे, रत्नावली धाम भी पर्यटक से जुड़ेगा, प्रभास गिर भी जुड़ेगा। ये सब कौशाम्बी से जुड़कर, क्योंकि कौशाम्बी पर्यटक के लिए हर कोना कौशाम्बी का, चाहे 51 शक्तिपीठों में माँ शीतला धाम हो, भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने का काम किए हैं, तो ये ऐतिहासिक धरोहर है और इसके वजूद को, इसके अतीत को वापस लाने के लिए हम लोग निश्चित है आने वाले समय में जो अधूरे कार्य बचे हैं उनको पूर्ण करेंगे और इसका गौरव और वैभव वापस लाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल, राम पथगमन मार्ग घोषित किया गया है जो आपकी विधानसभा में काफ़ी जर्जर अवस्था में चल रहा है, चाहे वो हिनौता के पास देख लीजिए चाहे कहीं भी देख लीजिए, काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया है। राम पथगमन मार्ग बहुत जल्द, क्योंकि हम इसमें प्रयासरत हैं, माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है और प्रयास यही है कि चुनाव से पहले उसका शिलान्यास हो जाए। रामपथ गमन मार्ग महेवा घाट में 4 लाइन का पुल भी स्वीकृत होगा, उसका भी शिलान्यास होगा। ये काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन अब वो समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी इसका शिलान्यास होगा और पैसा आएगा और काम तेजी से होगा। 2017 में आपने बसपा के गढ़ कहे जाने वाले मंझनपुर को फतह किया था, कुछ मुद्दे रहे होंगे आपके। इस बार 2022 में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो उनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और अपने पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? जिनको जो अपने आप को बटवृक्ष समझते थे, ऐसे विधायक मंत्री को क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता बहुत ही त्रस्त थी, जिस ग्राम सभा के वो रहने वाले थे उस ग्राम का प्रपोजल बन के लगभग 20 साल से नगर पालिका के लिए तैयार था, उसको तक वो नहीं करवा पा रहे थे। जनता त्रस्त थी, जनता हमसे यही कहती थी, जब हम विधानसभा के चुनाव में निकले जनता उस क्षेत्र की कहा कि इसको हमें आप नगर पंचायत बनवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, और जो प्रपोजल बनकर के तैयार था लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी, हमने प्रयास किया
पश्चिम सरीरा पूर्व सरीरा को नगर पंचायत बनाकर बन गई है और निश्चित है आने वाले समय में उस क्षेत्र का हर तरह से लाइट, सड़क, पानी से विकास होगा। साथ ही साथ जो कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर नगर पंचायत एक कस्बे में तब्दील था, 2097 में जनपद बना, लेकिन आज तक नगर पालिका नहीं बन पाया था। वो भी प्रस्ताव पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो जनप्रतिनिधि मंत्री रहे, विधायक रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जनता के आशीर्वाद से हम निरंतर मन तन के साथ लगे और इस कामयाबी को हासिल किए। आज मंझनपुर नगर पालिका बनकर तैयार हो गया है। निश्चित है आने वाले समय में जो इस मंझनपुर विधानसभा के अवशेष काम हैं उनको भी हम पूरा करा के और इस कौशाम्बी मंझनपुर विधानसभा के विकास जो विकसित है, उसको विकासशील है, उसको विकास की गति देने में हम सक्षम होंगे। ये थे हमारे साथ मंझनपुर के विधायक लाल बहादुर जी, जो बता रहे थे कि अपने सरकार के कामकाजों में जो भी कामकाज उन्होंने 4.5 सालों में कराए हैं उसको लेके वो जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में अपने लिए फिर से वोट मांगेंगे। सत्येंद्र खरे, ETV भारत, कौशाम्बी।